गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम 5th चैप्टर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। हम कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमने कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं 3rd पॉइंट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल और पोस्ट इज डिसाइडेड। हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी या हर एक पोस्ट की जिम्मेवारी डिसाइड की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द परचेज मैनेजर विल बी गिवन द टास्क ऑफ परचेजिंग गुड्स। जैसे कि परचेज मैनेजर को काम दिया जाता है कि वो गुड्स को परचेज करे। द सेल्स मैनेजर विल बी गिवन द वर्क ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेल्स मैनेजर को वर्क दिया जाता है कि वो गुड्स की सेल करे। द एडवर्टाइजिंग मैनेजर, जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर है उसको वर्क दिया जाता है कि वो एडवर्टाइजमेंट करे। एंड इन द सेम वे, इसी तरह जो फाइनेंस मैनेजर है विल बी गिवन, उसको जिम्मेवारी दी जाती है कि वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करे। बाय असाइनिंग दिस ड्यूटीज़, जब जो ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, टू मैच द नेचर ऑफ द वर्क, कि जो वर्क का नेचर है, जो आपके काम का स्वभाव है, एंड जो कैपेबिलिटी है पर्सन की, मतलब पर्सन की जो एबिलिटी है, मतलब जिसको वो काम दिया जा रहा है उसको चेक कर लेना चाहिए कि वो इतना मतलब काबिल है कि वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा। टू whom द वर्क इज़ गिवन, मतलब जिसको वर्क दिया जा रहा है। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, व्हेन 2 और मोर देन 2 persons वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी साझे उद्देश्य को अचीव करने के लिए काम करते हैं, देयर इंटर रिलेशनशिप मस्ट बी डिफाइंड वेरी क्लियरली, तो उनका जो इंटर रिलेशनशिप है उसको बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया जाता है। एवरीबडी शुड नो एज टू हु इज़ हिज सुपीरियर, हर एक को पता होना चाहिए कि उसका सुपीरियर कौन है, मीन्स उसके ऊपर जो वर्क कर रहा है पर्सन, उसका हेड कौन है, एंड सबॉर्डिनेट कौन है उसका, मतलब उसके अंडर कौन काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द परचेज मैनेजर विल बी द सुपीरियर फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट, जैसे कि जो परचेज मैनेजर होता है वो सुपीरियर होता है सारे एम्प्लॉयज़ का जो परचेज डिपार्टमेंट के होते हैं। दे विल रिसीव ऑर्डर्स, वो ऑर्डर रिसीव करता है फ्रॉम हिम, उनसे, एंड विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल टू हिम, और उनके लिए वो जिम्मेवार भी होता है। नेक्स्ट है बेटे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो फॉर्मल भी हो सकता है एंड इनफॉर्मल भी। फॉर्मल होता है बेटे जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपरली अप्लाई किए जाते हैं, मीन्स जहाँ पे सारा काम रूल्स रेगुलेशंस के अंडर होता है। इनफॉर्मल जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते, जैसे कि हम किसी मैरिज में जाते हैं तो कहीं पे भी सिट हो जाते हैं, कहीं पे भी खाना शुरू कर देते हैं और कहीं पे भी कुछ भी फेंक देते हैं, तो वो क्या है, इनफॉर्मल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया एक तरह का। और जो फॉर्मल है, जैसे कि हम स्कूल में स्टडी करते हैं, प्रॉपर स्टूडेंट्स बेंचेस पे बैठते हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड पे राइट कर रहे हैं, चाहे डाइस पे खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं, या लेक्चर स्टैंड पे लेक्चर दे रहे हैं, तो वो क्या है आपका फॉर्मल वे। और ऐसे ही स्टूडेंट टीचर का जो आपस की टॉकिंग है, मतलब उनकी बातचीत है, वो भी फॉर्मल है। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ बातचीत कर रहे हो तो वो आपका इनफॉर्मल वे है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, 2 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड, 2 तरह के रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए जाते हैं अमंग द एम्प्लॉयज़ के बीच। फर्स्टली द रिलेशनशिप दैट इज़ डेफिनेट, फर्स्ट वो रिलेशनशिप होता है जो फिक्स होता है, डिफाइंड बिफोर हैंड, जिसको पहले से डिफाइन कर दिया जाता है। एंड सेकेंडली दोज रिलेशंस, सेकेंडली वो रिलेशंस आते हैं विच आर नॉट डेफिनेट, जो फिक्स नहीं होते हैं, एंड आर डिफाइंड बिफोर हैंड, जिनको पहले से डिफाइन नहीं किया जाता। वी विल नो स्टडी दैम इन डिटेल, अभी हम डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे। A formal organization means an organization in which the responsibilities, authority and mutual relationships among all the employees working in an enterprises are clearly defined. एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जिम्मेवारी, अथॉरिटी होती है पावर, म्यूचुअल रिलेशनशिप उनके आपस के संबंध, मीन्स एम्प्लॉयज़ के आपस के जो रिलेशन है उनको डिफाइन किया जाता है
प्रॉपरली या क्लियरली। अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नैर्ड, एन ऑर्गेनाइजेशन, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है इज़ फॉर्मल, वो फॉर्मल होती है व्हेन द एक्टिविटीज़ ऑफ 2 और मोर पर्सन्स आर कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड, जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत ही सोच समझ के कोऑर्डिनेट किया जाता है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ, या एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मेन फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। It has defined interrelationship. Formal organization is a sort of arrangement. Formal organization एक arrangement होती है which clearly defines mutual relationship, जो कि मतलब बहुत ही अच्छे से वर्कर्स के आपस के रिलेशन को क्लियर करती है। Everybody knows their authority and responsibilities. हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी एंड अपनी पावर का पता होता है। दिस क्लियरली शोज हु विल बी रिपोर्टिंग टू होम, ये भी क्लियर किया जाता है कि कौन किसको आंसरेबल होगा अपने वर्क के लिए। बेटे इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।